एक तमाशा शोर का कल फिर से झेला जाएगा, एक पत्थर आस का सांसों से ढेला जाएगा। कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अब निकल के राह पे हम आ चुके हैं तो सुनो, जाएंगे हम उस नगर जिस तक ये मेला जाएगा। कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है, जहां शैलजा अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जी रही है। शैलजा प्रोफेशन से डिवोर्स लॉयर है और उसने अपने इस करियर में बहुत सारे रिश्तों को टूटते हुए देखा है। शैलजा अपने हस्बैंड दीपांकर के साथ रहती है और उसका जवान बेटा दूसरे शहर में पढ़ाई करता है। शैलजा हमेशा ही बड़े शांत बर्ताव की रही है। सडनली उसे पता लगता है कि वह डेमेंटिया से स्ट्रगल कर रही है। मतलब धीरे धीरे शैलजा अपनी पुरानी जिंदगी और पुरानी बातें भूलने लगेगी। शायद एक समय आएगा जहां वो सब कुछ भूल जाएगी। दीपांकर अपनी पत्नी को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से रखता है। लगातार भूलने की वजह से शैलजा अपने हस्बैंड के सामने एक इच्छा रखती है कि वह वेन गुरला टाउन जाना चाहती है, क्योंकि उसने 5वीं से 8वीं तक वहाँ पढ़ाई करी थी। एक बार वहाँ जाना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। दीपांकर शैलजा को तुरंत ही वेन गुरला ले जाता है और दोनों एक होटल में रुकते हैं। शैलजा इतने सालों बाद इस शहर में आकर अलग सा महसूस करती है, मतलब अच्छा अलग महसूस करती है। अगली सुबह शैलजा दीपांकर के साथ इस छोटे से टाउन को देखने निकल पड़ती है। पहली बार दीपांकर शैलजा को किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते देखता है। शैलजा पहले स्कूल जाती है जहाँ पर वह बचपन में पढ़ती थी, मगर आज छुट्टी होने की वजह से वहाँ कोई नहीं होता। तब वह स्कूल वर्कर से प्रदीप कामत के बारे में पूछने लगती है। उसको ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात उसकी बचपन की सहेली और क्लासमेट गौरी से होती, जो उसे इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होती है। गौरी शैलजा और दीपांकर को अपने घर ले जाती है, जहाँ दोनों बचपन की बातें करते हैं। और फिर गौरी शैलजा और दीपांकर को प्रदीप कामत के पास ले जाती है, जो अब एक बैंक मैनेजर है। प्रदीप भी गौरी और शैलजा के साथ सेम स्कूल में पढ़ता था। दीपांकर समझ जाता है कि शैलजा और प्रदीप का रिश्ता काफी गहरे दोस्त का था। इतने सालों बाद शैलजा को देखकर प्रदीप हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था इस जन्म में तो मुलाकात मुमकिन नहीं है। शैलजा प्रदीप को देखकर बहुत खुश होती है। फिर शैलजा, प्रदीप और गौरी दीपांकर के साथ अलग अलग जगह में घूमते हैं और पुराने दिनों को याद करके मुस्कुराते हैं। ये सब मिलकर पहले स्कूल जाते हैं, फिर मंदिर और उस शहर की पुरानी गलियों में घूमकर अपने बचपन को याद करते हैं। शैलजा, जो इस वक्त डेमेंटिया से परेशान है, वह एक बार फिर अपने मन में यहाँ की यादों को बसा लेना चाहती है। अगले दिन शैलजा प्रदीप और दीपांकर के साथ अपने पुराने घर जाती है, जहाँ पर वह बचपन में रहती थी। उस घर को एक बार फिर से देखकर उन पुरानी यादों को याद करती है जो उसने यहाँ बिताए थे। तभी घर के पीछे वाले कुएं को देखकर घबरा जाती है और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। शैलजा अगले दिन अपनी इंग्लिश टीचर और डांस टीचर से भी मिलती है। शैलजा शायद बहुत सालों बाद समझ पाती है कि वह क्या ढूंढ रही। दीपांकर फाइनली शैलजा से पूछ लेता है कि जितनी खुश तुम यहाँ आकर हो, कभी मेरे साथ नहीं थी। शैलजा बोलती है कि खुश मैं तुम्हारे साथ भी बहुत हूँ, बस याद नहीं है, क्योंकि सिंपल जिंदगी कभी किसी को याद नहीं रहती। शैलजा ने बचपन में अपनी बड़ी बहन को खो दिया था। उसे लगता था कि उसकी बहन की मौत की जिम्मेदार वह है, मगर यहाँ आकर लोगों से मिलकर उनसे बातें करके आखिर में उसे एहसास होता है कि वह एक एक्सीडेंट था। उसकी बहन खेलते खेलते गलती से कुएं में गिर गई थी, ना कि उसकी वजह से। इस ट्रिप के आखिरी दिन शैलजा और प्रदीप झूले में बैठते हैं, जहाँ शैलजा उसे सॉरी बोलती है, जो उसे 28 साल पहले मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बचपन में शैलजा और प्रदीप बहुत अच्छे दोस्त थे और प्रदीप सीक्रेटली शैलजा को बहुत पसंद करता था। मगर किसी बात से शैलजा उससे नाराज हो गई और मुड़कर कभी बात नहीं की। प्रदीप को लगा शैलजा उसे भूल गई होगी, मगर शैलजा को प्रदीप याद है। यह देखकर प्रदीप बहुत खुश होता है। अपनी आंखों में बचपन को दोबारा समेटकर शैलजा दीपांकर के साथ वापस मुंबई चली जाती है। फाइनली दीपांकर को भी एहसास होता है कि उसे अब सिर्फ शैलजा के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वह कब सब कुछ भूल जाए। इंसान जहाँ से शुरू करता है, चाहे वह कितना भी आगे क्यों न चला जाए, एक बार फिर वापस लौटकर जरूर आता है, ताकि अपनी पुरानी यादों को फिर से समेट सके। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।